भारत ने गिराया पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठे सवाल, जानिए पूरी कहानी विस्तार से। एक मिसाइल आसमान में चमकी और फिर अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड में पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट, जो अमेरिका से खरीदा गया था, जमीन पर गिर चुका था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, उसमें भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को कश्मीर के अखनूर सेक्टर के पास मार गिराया है। 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें भारत के कई सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का मन बना लिया था। इसी का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने मंगलवार की रात को पाकिस्तान के भीतर 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये कोई मामूली ठिकाने नहीं थे। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरिदके में लश्कर-ए-तैयबा की कमान और कुछ ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जहां से लगातार भारत में घुसपैठ और आतंक की योजना बनाई जा रही थी। यह ऑपरेशन न केवल भारत की सर्जिकल कैपेबिलिटी का प्रतीक था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी। अगर तुम हमला करोगे तो हम जवाब देंगे, और वो जवाब सीमित नहीं होगा। जैसा कि हमेशा होता है, पाकिस्तान इस तरह की किसी भी स्ट्राइक को नकारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स को सीमा पर तैनात किया और भारतीय ठिकानों पर नजर बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली पहले से ही अलर्ट पर थी। रात के अंधेरे में जैसे ही पाकिस्तानी फाइटर जेट भारतीय सीमा के पास पहुंचा, वैसे ही भारत की एडवांस एयर डिफेंस यूनिट ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया गया, जो कि भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का हिस्सा है। ये मिसाइल अत्यधिक सटीकता से टारगेट को ट्रैक और हिट करती है, और हुआ भी वही। कश्मीर के अखनूर सेक्टर के पास पाकिस्तानी F-16 जेट को हवा में ही निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि जेट का पायलट जेट से बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं कर पाया और मिसाइल सीधा जेट को टकरा गई। परिणाम स्वरूप विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया और पायलट की मृत्यु हो गई। हालांकि अब तक भारत सरकार या भारतीय सेना की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, न ही इस ऑपरेशन की फुल डिटेल्स सामने आई हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के स्ट्राइक और रिएक्शन को गुप्त रखना रणनीतिक रूप से जरूरी होता है। भारत पहले भी बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपना चुका है, जहां पहले हमला किया गया, फिर धीरे धीरे उसके परिणाम सामने आने लगे। F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से आयात किए गए थे और पाकिस्तान इन्हें अपनी एयरफोर्स की प्राइड मानता है। अगर वाकई में भारत ने F-16 को मार गिराया है, तो यह केवल सामरिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेशन भी है। भारत की एयर डिफेंस, खासकर आकाश मिसाइल सिस्टम और अपकमिंग एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। अगर भारत इस तरह लगातार पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को टारगेट करने में सफल हो रहा है, तो ये भारतीय सामरिक रणनीति की सफलता का बड़ा उदाहरण होगा। अब तक के इनपुट्स को देखें तो ये साफ है कि भारत ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से नहीं, बल्कि एयर डिफेंस के सफल उपयोग से भी पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। आने वाले दिनों में इस पर अधिक स्पष्टता मिलेगी, लेकिन एक बात तो तय है, भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और रियल टाइम रिटेलिएशन में विश्वास करता है। और यही बदलाव है जो भारत को एक रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मिलिट्री पावर बनाता है।